अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड, पंजाब और सिंध बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 7 परम्यूटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से लिया गया है, जबकि केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 6 में है। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को स्टेटमेंट्स और फार्मूलाज को प्रूव करने के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड टू है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मतलब कि एक स्टेटमेंट को हमने जो है वो प्रूव करना है कि वो जो है वो दुरुस्त स्टेटमेंट है। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए हम दो कंडीशंस अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन के तहत हम ये कहते हैं कि ये रिजल्ट फॉर n इक्वल टू 1, मतलब जो हमारा पॉजिटिव जो इंटीजर है फर्स्ट, उसके लिए ट्रू है। और फिर सेकंड कंडीशन में हम कहते हैं कि कोई खुद से फर्ज कर लेते हैं, अस्यूम कर लेते हैं कि ये रिजल्ट जो है वो ट्रू है या स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इक्वल टू k। ठीक है, और k हमारा कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, कि कोई पॉजिटिव इंटीजर, चले मैं इसे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर देता हूँ। तो देन फिर हम ये करते हैं कि जो इसी रिजल्ट को ट्रू शो करते हैं। ठीक है, शो करते हैं कि ये फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 तक के लिए भी ये ट्रू है। मतलब उस k के बाद जो वेरी वेरी नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा उसके लिए भी ट्रू। तो फिर अगर ये उसके लिए ट्रू शो हो जाए तो हम कहते हैं ये रिजल्ट हमारा या स्टेटमेंट हमारी फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या है जी, ट्रू है। ठीक है, अब जब ये बात हमें समझ में आई तो अभी ये क्वेश्चन जो भी स्टेटमेंट है या कोई फार्मूला या सीरीज गिवन हो तो हम इसी प्रोसेस के जरिए उससे जो है वो प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से कि ये ट्रू है। ठीक है, और अगर नहीं है तो तब भी उसकी काउंटर एग्जांपल भी हमें यहीं से मिल जाएगी। ठीक है, तो देखें अब हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि शो डैट, एक एक्सप्रेशन या एक फार्मूला आप समझ सकते हैं इसे, जो कि जिसे हमें चले एस ऑफ एन एक फंक्शन की फॉर्म में बता देता हूँ। ठीक है, एन इसमें वेरिएबल का ये फंक्शन है। ये किस तरह से डिफाइन हुआ है कि एन क्यूब प्लस 2 टाइम्स एन। ठीक है, और इस सम को डिवाइड कर रहे हैं 3 से। अब ये जो फार्मूला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन इंटीजर। जब आप इसमें फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जब आप इसमें कोई भी एक नेचुरल नंबर दर्ज करेंगे, ठीक है, तो आपको रिजल्ट में जो मतलब रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक इंटीजर मिलेगी, जबकि डोमेन एक नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रही है। तो अब हमने ये बात कैसे प्रूव करनी चाहिए, सबसे पहले हम कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ इसका स्टार्ट जब करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे चलें, प्रूफ मैं लिख भी देता हूँ कि हम प्रूफ अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कंडीशन नंबर 1 के मुताबिक फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, s ऑफ 1 लिखते हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट में या इस फार्मूला में अब जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह n इक्वल टू 1 लिख रहे हैं हम। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 क्यूब और प्लस 2 टाइम्स 1, और इन दोनों का सम डिवाइड करेंगे 3 से। अब देखें 1 क्यूब 1 होता है 1, और 2 1 टाइम 2 होता है 1 प्लस 2 3 है। 3 को 3 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो 1 जो है ना हमारे पास ये बेसिकली एक इंटीजर है। ठीक, तो हमें यहाँ से बात क्लियर हो रही है कि ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें, ये स्टेटमेंट में ये जो बात लिखी हुई है कि ये जो फार्मूला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर को, वो n इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू है। ठीक है, लेकिन अब क्या सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है या नहीं, तो अब हम इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेते, चूंकि देखें नेचुरल नंबर सारे जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम कंडीशन नंबर 2 देख लेते हैं जी। कंडीशन नंबर 2 में अस्यूम कर लेते हैं कि जो स्टेटमेंट है या फार्मूला हमारा एस ऑफ एन है, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k।
n इज इक्वल टू k। और k क्या चीज़ है जी? k हमारा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है जी, जो कि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्योंकि हम ये रिजल्ट नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव करने जा रहे हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो अब s ऑफ k आ जाएगा। जो फार्मूला है s ऑफ n था, अगर आप देखें यहाँ पे, अब मैं n की जगह क्या पुट कर रहा हूँ जी? k। तो यहाँ पर भी k आ जाएगा, उसका क्यूब, ठीक है, इस n की जगह, और +2। इसके बाद यहाँ पर जो n लिखा हुआ है इसको अभी हम रिप्लेस कर देंगे k से, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है जी। ये बात क्लियर होगी आपको। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इस तरह से करते हैं कि ये चूंकि हमने सूम कर लिया कि ये ट्रू है, ठीक है, तो इधर लिख भी देते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये बेसिकली इज एन इंटीजर, ठीक है, ये अब एक इंटीजर है। और इंटीजर्स आप जानते हैं कि उनका डिवाइजर जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, और जो ऊपर न्यूमरेटर लिखा होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो कि जिसका डेसिमल पार्ट 0 होता है, ठीक है। अब देखें ये इंटीजर है हमारा। अब हम इसे चेक करने जा रहे हैं कि क्या यही स्टेटमेंट नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है, और k वही आप जानते हैं एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम देखने ये जा रहे हैं कि फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 s ऑफ n जो स्टेटमेंट है, इज इट ट्रू और नॉट, ठीक है। और अगर ये ट्रू शो हो जाएगी तो फिर इसका मतलब फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर ये बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ हो जाएगी, या फॉर ऑल नेचुरल नंबर प्रूफ हो जाएगी। तो फिर इसमें हम लिख लेते हैं s ऑफ k प्लस 1, ठीक है। अब जहां जहां k आ रहा है उसकी जगह k नहीं लिखेंगे, या ऊपर वाले उसी एक्सप्रेशन फार्मूला में n की जगह k प्लस 1 लिख रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ भी k प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, +2 टाइम्स k और डिवाइडेड बाय 3। याद रहे कि ये एक इंटीजर है, ठीक है। अब इससे आगे अगर हम देखें तो ये हमारे पास अगर क्यूब का फार्मूला ओपन किया जाए तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है कि फर्स्ट टर्म का क्यूब जो हमारी a एक्सप्रेशन है या a टर्म है, ठीक है, प्लस b टर्म का क्यूब, 1 क्यूब 1 ही के इक्वल होता है, प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म और इसका प्रोडक्ट लेंगे सेकंड टर्म से तो 3k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 3 और सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे, 1 स्क्वायर 1 के इक्वल, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और फिर k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3k आ जाएगा, और +2 टाइम्स k, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 3, होल डिवाइडेड बाय 3। अब देखें हमारे पास ये तो आ गया जी फार्मूला, बल्कि यहाँ पे k प्लस 1 था, मुझसे एक और गलती भी हो रही है, 2k, और फिर ये 2k 1 मतलब k से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये k प्लस 1 लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही थी मुझसे, ये 2 भी आएगा इसमें, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास ये जो टर्म है, ये देखें एक्सप्रेशन क्या था, k क्यूब प्लस 2k, ये k क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, और ये 2k लिखा हुआ है। ये अगर आप इकट्ठे लिख दें, ठीक है, k क्यूब प्लस 2k, और फिर प्लस इसी तरह ये देखें 3k स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ, फिर ये 3k लिखा हुआ है, मैंने इनसे ऐड नहीं किया 2k, मैं इसका भी मैं आपको रीजन बताने ही जा रहा हूँ कि ये जो हमारे पास k क्यूब प्लस 2k ओवर 3 है, ये एक इंटीजर है, मैंने इसलिए 3k 2k में ऐड नहीं किया, ठीक है। और ये 1 और ये 2 ऐड हो जाए तो 3 आ जाएगा, जबकि होल डिवाइडेड बाय 3 है, ठीक है। अब इस पार्ट को भी 3 डिवाइड कर रहा है, इसको भी 3 डिवाइड कर रहा है, मैं इनको अलग अलग भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसे अलग अलग कैसे लिख सकता हूँ कि मैं इसके साथ ब्रैकेट चने पुट कर लेते हैं कि ये चूंकि हमें एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पता है कि ये एक इंटीजर है, और यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें भी अगर आप देखें तो 3 3 3 इन तीनों में कॉमन है, बल्कि अगर हम इन तीनों में से 3 3 3 कॉमन भी लिख लें, ठीक है, 3 कॉमन भी लिख लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, k स्क्वायर प्लस k और +1, ठीक है, और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला एक्सप्रेशन भी हमने 3 से डिवाइड किया था, ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखें अब काफी बात क्लियर हो रही है कि ये जो टर्म लिखी हुई है, ठीक है, ये एक इंटीजर है, ठीक है, ये एक इंटीजर है, ये चूंकि ऊपर अस्यूम करके आए हमारा हाइपोथेसिस था, हाइपोथेसिस या हमारा हम कह सकते हैं अजम्पशन है, ठीक है। अब ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो नंबर लिखा हुआ है ये बेसिकली ये एक इंटीजर इसलिए है कि चूंकि हम जो k पुट करें वो नेचुरल नंबर से पुट करें या पॉजिटिव इंटीजर से पुट करें, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, फिर प्लस पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर ऐड हो रहा है, फिर प्लस भी एक +1 एक खुद एक नेचुरल नंबर, तो एज अ होल एक नेचुरल नंबर या एक इंटीजर इसका भी जवाब आ जाएगा, एक इंटीजर
इसका भी जवाब आ जाएगा। तो इन दोनों ये भी एक इंटीजर है, ये हमने पहले से इसको assume किया हुआ था और ये प्रूव हो रहा है कि ये भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर प्लस इंटीजर जब किया जाए तो आंसर फिर एक इंटीजर ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है एस ऑफ के प्लस वन, जिसमें कि मैंने के प्लस वन क्यूब प्लस टू टाइम्स के प्लस वन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 लिखा था, ये भी एक इंटीजर ही है, इज एन इंटीजर, ठीक है। तो फिर इसका मतलब कि जब भी हम कोई भी जो फार्मूला में एन वेरिएबल गिवन था उसकी जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं, हमारा जवाब जो प्रोसेस होने के बाद जो रेंज आ रही है वो एक इंटीजर ही आ रही है, ठीक है। वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड टू है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मतलब कि हमारे पास जो स्टेटमेंट हैं या फार्मूलाज हैं हम उनका प्रूफ करेंगे इस तरीके से कि हम कुछ कंडीशंस जो है वो अप्लाई करेंगे। मतलब फॉर मैं कहता हूँ कि ये रिजल्ट जो है वो n इक्वल टू 1 फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, और फिर अस्यूम करता हूँ कि किसी एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, और फिर उससे नेक्स्ट के लिए हम उसे अगर प्रूव कर दें, शो कर दें कि उसके लिए भी ट्रू है, तो फिर वो फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर प्रूव हो जाता है। ये जो वे होता है, इस वे से आप किसी जो स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ, मतलब ये जो ये जो रिजल्ट प्रूफ हुआ ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंडर प्रूफ हुआ, ठीक है। अब स्टेटमेंट कुछ इसी तरह से है कि मतलब एक क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि इसमें लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस एंड ए बी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस का और बी ए मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है, ठीक है। नॉर्मली ये इक्वल नहीं होता, कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर होल्ड कर रहा है। अगर होल्ड कर रहा है तो ये कहा जा रहा है कि देन शो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट इन्हीं दो मैट्रिसेस की जिनमें कि ऐसी सलाहियत पाई जा रही है कि ए बी और बी ए दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल है, आपने ये शो करना है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी पावर एन इज इक्वल टू बी पावर एन इंटू ए फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फिर a इंटू बी पावर 5 और b पावर 5 इंटू ए ये भी फिर इक्वल रहेंगे रिजल्ट्स, ठीक है। मतलब ये देखें स्टेटमेंट से हम जो रिजल्ट ड्राइव करने जा रहे हैं, ये प्रूव करने जा रहे हैं, वो एक काफ़ी इंफॉर्मेटिव है हमारे लिए कि अगर हमें दो ऐसे मैट्रिसेस मिल जाते हैं जिनमें ए बी और बी ए इक्वल हो, तब ये ऐसा होल्ड करता है। अब ये बात हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले फॉर कंडीशन नंबर 1 हम लिखेंगे क्या जी, कि चूंकि इसमें जो पहला पॉजिटिव इंटीजर है हमारा वो 1 होता है, ठीक है। तो हम यूं कहेंगे कि फॉर कंडीशन 1 पुट n इक्वल टू 1 इन गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। ये इन गिवन जो फार्मूला है, ठीक है। अब स्टेटमेंट जो हमारी है उसमें अगर हम देखें तो स्टेटमेंट जो कि s ऑफ n में से कह रहा हूँ, ठीक है, चलें जिसे डेट इज हम लिख देते हैं। गिवन स्टेटमेंट हमारी क्या है कि a इंटू बी पावर n और इज इक्वल टू बी पावर n इंटू ए है, ठीक है। अब इसमें n को हम 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज के a इंटू बी पावर 1 इज इक्वल टू बी पावर 1 इंटू ए, जो कि बिल्कुल वही है कि हम ऐसे कह रहे हो कि ए बी मतलब b पावर 1 मीन्स के b ही लिखा हुआ और b पावर 1 b ही है, a b is equal to b a which is true because it is given, ठीक है। ये तो गिवन है और ये उस लिहाज से ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ये आपस में इक्वल है, ये गिवन विच इज ट्रू, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाइड हो गई है, ठीक है। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, ओके। अब हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, ठीक है, कंडीशन नंबर 2 में, ठीक है जी। चलें हम यूं बात करते हैं फॉर कंडीशन 2 अस्यूम करते हैं, अस्यूम के s ऑफ n जो गिवन स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर चलें स्पेस बनाते हैं यहाँ पर n इक्वल टू k, ठीक है, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है जी। तो देन वी हैव, हम यूं लिख सकते हैं कि s ऑफ k सच दैट a इंटू बी पावर k इज इक्वल टू बी पावर k इंटू a। ये रिजल्ट अब होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये रिजल्ट अब क्या कर रहा है जी, होल्ड कर रहा है, ठीक है।
ये ट्रू है, ये हमने अस्यूम कर लिया कि अगर कोई k पॉजिटिव इंटीजर तक के लिए, यानी फर्ज करें a पावर 10 सॉरी a इंटू बी पावर 10 इज इक्वल टू b पावर 10 टू a, ये होल्ड करा, मैं 11 के लिए अगर शो कर दूं तो फिर ये फॉर ऑल रिजल्ट्स के लिए जो है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो चले अब इसमें हम यूं लिखते हैं नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वी हैव s ऑफ k प्लस 1, जो गिवन स्टेटमेंट है फॉर k प्लस 1 क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी a इंटू बी पावर k प्लस 1, ठीक है जी, इज इक्वल टू b पावर k प्लस 1, b पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय b। ये रिजल्ट मतलब आएगा हमारे पास। अब इसको, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमने शो करना है। ठीक है, इन दो मैट्रिसेस की हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो चलें कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है a मल्टीप्लाई बाय b पावर k प्लस 1, ठीक है, b पावर k प्लस 1, ठीक है जी। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आप जानते हैं कि अगर x पावर n प्लस 1 लिखी हो या 1 प्लस n लिखी हो, क्यूमुलेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है। ठीक है, 1 प्लस n लिखें या n प्लस 1 लिख दें, एक ही बात है। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं a इंटू बी पावर 1 प्लस के, ठीक है, 1 प्लस के। ये क्लियर होगी बात आपको। अब देखें इसमें, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही के मुताबिक अगर जो बेसिस हैं सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो अगर पावर ऐड हुई तो बेसिस आप उसी बेस में आप इन्हें प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब x पावर 1 इंटू एक्स पावर n। ये रफ वर्क चल रहा है, चलिए यहाँ पे मैं रफ वर्क लिख भी देता हूँ। ठीक है, रफ वर्क आपको समझाने के लिए है। ठीक है जी, तो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू बी, ठीक है, और इंटू बी पावर k, ठीक है जी, b पावर k। अब आप देखें कि गिवन क्या है, गिवन हमें यह है कि a b और b a इक्वल है, मतलब तो स्टेटमेंट में गिवन है, या कंडीशन 1 भी देख लें आप, ये तो गिवन था कि a b का प्रोडक्ट b a के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब अगर यहाँ पर हमें a b लिखा आ रहा है तो इसकी जगह हम b a लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू a। तो चलें इसको हम लिख सकते हैं b इंटू a, मतलब एसोसिएटिव लॉ को अगर मैं होल्ड करूं कि चूंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ मैट्रिसेस में होल्ड करता है। ठीक है, तो अगर मैं a b का प्रोडक्ट ले लूं पहले और फिर उसका b पावर k से प्रोडक्ट, तो एक ही जैसा आंसर आएगा। तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये मेरे पास लिखा हुआ है b इंटू ए, बी इंटू ए, और इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है किसके साथ जी, चलें इसको b इंटू ए इस तरह से लिखते हैं, और इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है b पावर k के साथ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखें इसमें जो, अगर मैं अब एसोसिएटिव लॉ इस तरह से होल्ड कराऊं कि a, नेक्स्ट स्टेप में चले हम इसको लिखते हैं कि अब मैं इसको इस तरह से लिख दूं अगर कि ये लिखा हुआ है b का प्रोडक्ट लिया जा रहा है a और b पावर k का पहले प्रोडक्ट लिया जाए और फिर जो आंसर आए प्रोडक्ट b को उसका b का मतलब उसके साथ प्रोडक्ट ले लिया जाए, b को उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो अब a इंटू बी पावर k, ये हमने ऊपर assume किया है कि ये होल्ड कर रहा है, a इंटू बी पावर k, b पावर k इंटू a के इक्वल है। ठीक है, इसे कंडीशन 1 कर देते हैं हम। ठीक है, बाय कंडीशन 1 ये किसके इक्वल आ जाएगा, b पावर k इंटू a। ठीक है, बाय इक्वेशन नंबर या इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखें इसमें फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज अगर आप करें, अब एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक आप इन दो का प्रोडक्ट फिर लें तो ये b पावर 1 प्लस के आ जाएगी। ठीक है, इंटू ए, और आप 1 प्लस के को k प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव लॉ मतलब अंडर एडिशन जो है वो होल्ड करता है, पावर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, पावर में, तो ये b पावर k प्लस 1 इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये बात शो कर ली है, यहाँ पर ये बात प्रूव हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लेके चले थे कि a इंटू बी पावर k प्लस 1 जो है, a इंटू बी पावर k प्लस 1 जो है वो इक्वल टू है b पावर k प्लस 1 इंटू ए के। ठीक है, और इसका मतलब कि ये जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कंडीशन 2 इज आल्सो सेटिस्फाइड। ठीक है, कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने की वजह से दोनों कंडीशन जो हैं हम यूं कह सकते हैं दिस इंप्लाइज कंडीशन 1 एंड 2, कंडीशंस 1 and 2 are satisfied